बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फतह हो चुकी है, मुआहदा हो चुका है। वो ख़बर जिसका पाकिस्तानियों को कई रोज़ से इंतज़ार था वो सामने आ चुकी है। शाह महमूद कुरैशी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर लोगों ने मिलकर एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके बाद अब ये उम्मीद हो चली है कि पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी चल रही थी गुज़िश्ता कई दिनों से वो ख़त्म हो जाएगी। जो अनसर्टेनिटी की एक कैफियत थी, बेयकीनी थी, अब वो ख़त्म हो जाएगी। इस तमाम मामले के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत से हुकूमती वज़रा जो पहले मुज़ाकरात में शामिल थे और जिनसे शायद चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई, उनकी बयानात की वजह से वो सख्त बयानात भी देते रहे, कभी कैरेट वाला मामला तो कभी स्टिक वाला मामला, पर वो चीज़ें जो हैं नहीं चल सकी। तो ये दूसरी टीम कल रोज़ से सामने आई थी और उसके बाद जो है हमको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो चुका है। जो उलमा कराम हैं अहले सुन्नत के, वो भी फ्रंट पर आए और उन्होंने आकर मामलात को हल करने की कोशिश की और दोनों जानिब से बड़ा अच्छा रवैया अपनाया गया और फ़हम फरासत से इस मामले को हल कर लिया गया, जो कि एक बहुत खुश आइन चीज़ है। अब इस हवाले से मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि तहरीक लब्बैक की वजह से रूनुमा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी कायम की और उन्होंने कमेटी को बाख्तियार बनाया और एतमाद का इजहार किया। फिर शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि हुकूमती कमेटी और TLP के माबैन मुआहदा तय पा गया है और इस पर साद रिजवी की भी तायीद जो है वो हासिल है। अब ये कहा जा रहा है कि एक अशरा यानी कि एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर अंदर इसके तमाम मंदरजा जात जो हैं वो सामने आ जाएंगे कि किन चीज़ों के ऊपर जो है ये मुआहदा हुआ है और हालात जो हैं अब बेहतरी की तरफ दिखाई दे रही हैं। जो TLP की मरकजी शूरा के लोग हैं वो भी खुसूसी तौर पर धरने वाली जगह से इस्लामाबाद पहुंचे। ये पहले 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, फिर उसके बाद कहा गया कि आधे घंटे बाद, फिर घंटे बाद वो शायद ट्रैफिक जाम चल रहा था इस्लामाबाद में तो वो रास्ते में फंस गए। उसके बाद वो उन्होंने मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए। फिर ये खबर आई 3 सवा 3 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जो कि की गई अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर और इसकी बड़ी ही अहम चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं और ये मुआहदा इस मुफ्ती मुनीब ने कहा है कि ये मुआहदा इस तरह का नहीं है कि दोपहर को दस्तखत किए जाएं और शाम को कहा जाए कि इस मुआहदे की कोई हैसियत नहीं। जिन अफराद ने भी मुआहदे के लिए मुस्बत इकदाम किए इनका सबको शुक्रगुजार हूँ मैं। तो ये उन्होंने बड़ा वाज़ह कर दिया है कि ये जो मुआहदा होगा इसके गारंटर्स मौजूद हैं और दोनों जानिब से हैं, वो चाहे TLP के हवाले से हो या हुकूमत के हवाले से हो। तो जो भी मुआहदा होगा TLP भी उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी और हुकूमत भी हर हाल में उसको ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत की तरजीहात का इजहार करते हुए कहा कि हमने दानिशमंदी से मसले को हल करने की तरजीह दी और उन्होंने कहा कि अमन और बेहतरी का रास्ता जो है वो तलाश कर लिया गया। इनका कहना था कि इन दिनों के दौरान पूरी कौम जिस कर्ब से गुजरी है इसकी तकलीफ का अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल हो गया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हमने सड़कों पर रुकावटें, मासूम जानों का ज़िया देखा। इन सड़कों पर मुसाफिरों को जिस तरह परेशान किया गया ये बहुत तकलीफ दे मनाजिर थे। और फिर उन्होंने कहा कि हमने इन सड़कों पर लोगों को जख्मी होते और इमलाक को नुकसान पहुंचते हुए भी देखा और अपने ही भाइयों के हाथों कौम को रुसवा होते देखा। और इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मामला तवालत इख्तियार करता तो धरनों और एहतजाज से बड़ा नुकसान हो सकता था और ये बात मीडिया भी करता आया है और सब लोग करते आए हैं जो इस हवाले से दर्द दिल रखते हैं। और यही हमने कल देखा जब उल्मा इमरान खान से मिलने गए और कहा गया उल्मा की जानिब से कि आपको मिसगाइड किया जा रहा है, आपको गलत रास्ते पे लगाया जा रहा है और जिन वुज़रा के बारे में इशारा किया गया उनको उस मीटिंग का नहीं हिस्सा रहने दिया, उनको बाहर निकाल दिया गया। अब वो पता नहीं किस मुंह से वो सारे मामला चलाएंगे। पर इस जो अहम मौके पर एक चीज़ वाज़ह दिखाई देती है कि हुकूमत के अंदर भी 2 ग्रुप्स मौजूद दिखाई देते हैं। एक वो वुज़रा की टीम है जो चाहती थी कि ये मामला हल हो जाए और एक वो थे जो चाहते थे कि किसी ना किसी हाल में
ऑपरेशन लाजमी हो जाए और एक दफ़ा इनको सबक सिखा दिया जाए, चाहे जितना मर्जी मुल्क नुकसान हो जाए, चाहे जितना मर्जी जाने नुकसान हो जाए। वही वुज़रा अगर आप देखें तो वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं अजीबोगरीब किस्म की, और वो कह रहे हैं कि हम तो पहले दिन से इस मौक़िफ़ पर अड़े हुए हैं, जब हम हुकूमत में थे या नहीं थे तो हमारा ये बड़ा बुनियादी मुद्दा था। तो कहा यह जा रहा है कि टीएलपी को हर किस्म की सियासी सरगर्मियों की इजाज़त होगी इस मुआहदे के बाद, और हुकूमत टीएलपी के साथ तमाम मुआहदों पर अमल करेगी, और टीएलपी धरना ख़त्म कर कर तमाम रास्ते खोल देगी, और मुस्तकबिल में टीएलपी जो है ये धरना सियासत नहीं करेगी, और इस तरह जो सड़कों पर निकल आते हैं उस तरह भी नहीं आएंगे। और टीएलपी की जो शूरा है वो इस तमाम मामले के अंदर उसको एतमाद में लिया गया और उनको खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद बुलाया गया, और साद रिजवी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो इस तमाम मामले के अंदर पेश थे और उनका पूरा एतमाद इस मुआहदे को हासिल है। बड़ी अच्छी बात है, होना भी इसी तरह चाहिए। अगर हुकूमत पहले भी मुआहदों की पासदारी कर लेती तो यकीनन रिजल्ट यही होता, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जो साद रिजवी की गिरफ्तारी है उस हवाले से जिस तरह इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ दिया था कि अगर उनको अदालतें रहा करती हैं तो वो कर लें, तो पहले भी अदालतों ने फैसले दिए हैं साद रिजवी की रिहाई के हवाले से। यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में फिर जब ये मामला अदालत में जाएगा तो वो रिलीफ लेने में कामयाब होते हुए दिखाई देते हैं। फिर जो तहरीक लब्बैक पर पाबंदियां हैं उस पाबंदियों को भी हटाने का अंदिया दिया जा रहा है, बताया जा रहा है वफ़क़ाने हाल की जानिब से। फिर यह भी कहा जा रहा है कि जो टीएलपी के वर्कर्स और कारकुनान इस वक्त गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई भी जल्द मुमकिन होगी। और फिर यह है कि अहले सुन्नत उलमा की जो मसालती कमेटी है साद रिजवी की हुकूमत की तरफ से गारंटी मांगने पर वो जो है वो पीछे हट गई थी। फिर ये कहा जा रहा है मुफ्ती मुनीब ने एक सहाफ़ी और ताजिर के ज़रिए आर्मी चीफ से मुलाकात भी की। सलानी वेलफेयर ट्रस्ट और अकील करीम डेडी जो हैं वो तस्वीर भी सामने आई, और उसके बाद कहा जा रहा है ये जो बर्फ़ है वो पिघली है। और जो ये हुकूमत के अलावा अहम गारंटर जो सामने आए हैं अदारों की शक्ल के अंदर, ये मामला ज़रा दरअसल उनके थ्रू ब्रेक थ्रू मिला है, और अगर ये क्रेडिट उनको ना दिया जाए तो ये भी ज्यादती होगी कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो नहीं चाहते कि मुल्क में अफरा तफरी हो, मुल्क में वो अपने ही शहरियों पर लाठी बरसाएं या गोली चलाएं। इस तरह का मामला नहीं हो सकता। और इसी जानिब आज मुफ्ती मुनीब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं वहाँ जो असला तैयार होता है वो पाकिस्तानियों पर चलाने के लिए नहीं गोलियां तैयार की जाती, वो जो हैं हमारे दुश्मन जो हैं उन पर चलाने के लिए तैयार की जाती हैं। अब ये जो भी सूरत हाल बनी है आप ये देखें कि मुफ्ती मुनीब जो हैं वो कह रहे हैं कि साद रिजवी साहब ने ये भी गारंटी दी है कि आइंदा किसी किस्म के धरने और लॉन्ग मार्च नहीं किया जाएगा, इस बात की भी जमानत दी गई है। और इस हवाले से ये भी मालूम हुआ है कि अहले सुन्नत उलमा की मुसालती कमेटी ने साद रिजवी की जो गारंटी है वो उसका वेलकम किया और बड़ा वो मामला है। और फिर ये भी है कि नए मुआहदे के तहत जो तहरीक लब्बैक है वो फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के मुतालबे से भी दस्तबरदार हो चुकी है। और फिर ये भी इतलात हैं कि अहले सुन्नत उलमा की साद रिजवी से मुलाकात मुफ्ती मुनीबुर रहमान के मुज़ाकरात में शामिल होने के बाद ना हो सकी। और ये कहा जा रहा है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बहुत ही अहम और बड़ा ब्रेक थ्रू दे दिया है इस वक्त, और उन्होंने आगे बढ़कर जो है वो मामलात को हल कर दिया है। और फिर आप देखें जिस तरह के वफाकी वजीर मजहबी अमूर जो हैं वो नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जो शेख रशीद साहब इतने दिनों से पल पल की खबरें बता रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, टीवी पर इंटरव्यूज दे रहे थे, वो भी नहीं नजर आए। फिर फवाद चौधरी जो हैं जो कि साबित कर रहे थे कि इनको इंडियन राह की फंडिंग आ रही है, बैरून मुल्क से इमदाद मिल रही है और ये किसी एजेंडे के ऊपर है और इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है और हुकूमत की रिट कायम करना बड़ा जरूरी है, उनको भी आज सुबकी होती हुई दिखाई दी है क्योंकि मुआहदा पूरा अमन तरीके से हो चुका है। और कल भी उलमा ने उनके ऊपर एतराज कर कर उनको बता दिया था कि वो जो बयानात दे रहे हैं वो बिल्कुल किसी सूरत ठीक नहीं है और कोई उसके अंदर लॉजिक नहीं है और वो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिसको एक्सेप्ट किया जा सके। तो ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से जो ये इस कैंप के वुज़रा हैं उनको रात को नींद नहीं आई क्योंकि सारी रात जो है वो मुज़ाकरात चलते रहे, तकरीबन 2-3 बजे तक ये मुज़ाकरात जारी रहे और मामलात को तय किया गया और बड़े अच्छे तरीके से तय किया गया। आप ये याद ज़रूर रखें कि शेख रशीद जब मुज़ाकरात कर रहे थे, फवाद चौधरी जब मुज़ाकरात कर रहे थे, तो टीएलपी की लीडरशिप से की जानिब से बार बार ये ऐलानात किए जा रहे थे, बताया जा रहा था धरने के मुकाम से कि जो हुकूमती
टीम है वो, उनकी जो टीएलपी की टीम इस्लामाबाद में मौजूद है उससे मुज़ाकरात करने नहीं आ रही, उनसे मुलाकात नहीं हो रही है। तो जब मुलाकात ही नहीं होगी, बातचीत ही नहीं होगी, तो मुज़ाकरात कैसे आगे चलेंगे? तो यहां पर आपको नजर आता है इन लोगों का भी किरदार, इनकी मामला फहमी भी नजर आती है। पता नहीं ये किस एजेंडे के ऊपर थे और ये क्या चाहते थे, मुल्क में अफरा तफरी चाहते थे, मुल्क के अंदर खून खराबा चाहते थे। पर एक चीज़ आज वाज़ह हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम रहे और पाकिस्तान इन बहरानों का शिकार ना हो, पाकिस्तानी आपस में ना लड़े। तो ये बड़ी अच्छी और खुशाइन चीज़ है। जिन लोगों ने आगे बढ़कर इस तमाम मामले को हल किया है उनको 100 मार्क्स मिलने चाहिए, उनको फुल क्रेडिट जाता है कि जो उन्होंने काम किया है वो इस मुल्क को, कौम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मुल्क को, मिल्लत के लिए बड़ा ही खुश आइंद है। और एक तरह का आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है इस हवाले से कि एक इस तरह का मसला जिससे दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान इंतशार की जानिब मुसलसल तेजी से भागी जा रहा है, वो आज मसला हल हो चुका है और मामलात बड़े खुश असलूबी से तय हो चुके हैं। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों के अंदर इस मुआहदे के ऊपर दोनों पार्टियां, वो चाहे हुकूमत हो या टीएलपी हो, वो पूरे मनो अन उसके ऊपर अमल करेंगे और बगैर किसी हीलो हुज्जत के और नीयत साफ रख के इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। यही उम्मीद की जानी चाहिए। इस हवाले से जो भी मजीद लेटेस्ट अपडेट्स होंगी या जो भी सूरत हाल बनती है मैं आपको आगाह करता रहूँगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो बेल आइकॉन है इसको भी लाजमी प्रेस करें। और आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से नीचे कमेंट्स में भी लाजमी बताएं। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।